जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक गुरु 24 पे। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल है हमारा कि 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे। यानी सीधे सीधे आपसे यही पूछा गया है कि 1946 में बनी हमारे संविधान में जो सभा जो बनी थी उसमें जो है देशी रियासतों की संख्या कितनी थी। तो 93, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए अगले सवाल पे। कहा जा रहा है कि भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है जिसका पद जो है वो निर्वाचित है। यानी राष्ट्रपति का जो पद है वो निर्वाचित है, ऐसे तैसे कोई भी वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है संविधान सभा का गठन किस योजना के सिफारिश पर किया गया था। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के सिफारिश पर किया गया था, याद रखना है इसको। अगला सवाल है हमारा, संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए। तो ये मांग किसने किया था, तो ये किया था टी कृष्णरामचारी ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हमारा, किस देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ ली गई है। यानी कि संकटकालीन शक्तियाँ जो ली गई है वो जर्मन के संविधान से लिया गया है, याद रखना है। इतना लंबा नाम अगर आप ना भी याद रखें तो केवल जर्मनी के संविधान से भी आप कह सकते हो। अगला सवाल देखिए, कह रहा है आपसे संघात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी, है ना। तो स्थापना हुई थी इसकी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कनाडा में, ऑप्शन नंबर ए इसका, सॉरी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है, भारत संविधान की विशेषता बताइए। यानी कि भारतीय जो संविधान है उसकी क्या विशेषता है आपको यहाँ पे बतानी है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, बिल्कुल सही बात है। ना अधिक लचीला है और ना ही अधिक कठोर है, बिल्कुल है। और दुनिया का सफलतम संविधान है, तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। तो इनमें से जो संविधान का कार्य नहीं है वो आपको पहचाननी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग ही आएंगे, तो ये जो है नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आइए, कहा जा रहा है आपसे भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान को बनाने में जो समय लगा था वो लगा था 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, कहा जा रहा है कि भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे। तो भारतीय मूल संविधान में जो भाग थे वो 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग थे, ऑप्शन बी। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 395, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए आपका सवाल है कि भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की जो कुंजी कहा जाता है वो प्रस्तावना को कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट आइए हमारा अगला सवाल है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमें जो संविधान की आवश्यकता होती है वो होती है आपका देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग से रोकने के लिए। उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारतीय संविधान किसने बनाया था। तो भारतीय संविधान को जो बनाया था वो बनाया था संविधान सभा ने। किसने बनाया था, तो संविधान सभा ने बनाया था। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है, संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है। तो ये जो ली गई है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, ये कथन किसका है। तो संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, ये जो कथन है वो जेलेनिक का है, जेलीनेक का है, ठीक है, याद रखना है। संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू किया। तो संविधान सभा ने जो अपना काम शुरू किया था वो 9 दिसंबर 1945 को शुरू किया था। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे ये आपको बतानी है। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था। तो ये कहा था के.एम. मुंशी ने, ऑप्शन डी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो ये बात कहा था, किसने कहा था, तो प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने कहा था, ठीक है, ये याद रखनी है आप सभी को। अगले सवाल पे आते हैं कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसका जो आधार था वर्गीय मताधिकार के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट है सवाल हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया।
तो कौन से केस में किया था ये बतानी है, तो 1973 के केशवानंद भारती केस में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है संविधानवाद का अर्थ क्या होता है, तो संविधानवाद का जो अर्थ होता है, लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो, प्रत्येक राज्य का अपना संविधान हो, शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार हो, तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट है ये केवल आप लोगों के एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने के लिए बनाया जा रहा है, जहाँ पर हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, जहाँ पे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सभी का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जहाँ से आपको सबसे पहले करना क्या होता है कि तब तक इन वीडियोस को आप देखते रहो, तब तक देखते रहो जब तक कि आपका जो है पूरा, जैसे आज 26 क्वेश्चन हमने किया, 26 में 26 सही ना हो जाए। बिल्कुल आपको बुक से कोई भी रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं, बस ये वीडियोस को वॉच करना है, हमसे पहले आंसर करना है और आपको 26 में 26 सही कर लेना है। जब आपका 26 में 26 सही हो जाए तो फिर इस वीडियोस का रिवीजन फिर आप लोगों का वीकली होगा, यानी कि सप्ताह में होगा, ठीक है। पहले तो डेली करना है, जब आपका फुल में फुल नंबर आने लगे तो फिर आप इसको वीकली रिवीजन में लीजिए, फिर जब वीकली में आपको फुल में फुल आने लगे तो फिर इसको जो आप 10-10 दिन पे फिर आपको रिवीजन में लेना है। ऐसे आपको रिवीजन लेके चलना है और इस तरह आप एग्ज़ाम के लास्ट तक भी देखोगे कि आपका सभी सवाल आपके माइंड में छपा हुआ है, ठीक है। आप सोचोगे कि आपको याद हो जाएगा तोता की तरह, तो वैसा आपको नहीं होगा, लेकिन सवाल जब आप देखोगे ना तो उसका आंसर आपको पता होगा। जैसे ही ऑप्शंस आपके सामने आएंगे तो आपको पता होगा कि इसका आंसर ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा आपके फाइनल एग्जाम में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा सेकंड चैनल है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले रिवीजन वाले किसी वीडियो में। थैंक यू।